हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे ले 10 एमसीक्यू वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू मेटालिक स्पीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर चार्ज। दो मेटालिक स्पीयर्स हैं, उनकी रेडियस दी गई है R1 एंड दूसरा मेटालिक स्फीयर है, उसकी रेडियस दी गई है। दूसरा मेटालिक स्फीयर है, उसकी रेडियस दी गई R2। ये दो स्फीयर दिए गए और एक कैसे चार्ज है। नाउ दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर विथ ए कंडक्टिंग वायर। अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। किससे? कंडक्टिंग वायर। ये क्या है? कंडक्टिंग। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर है। अब कंडक्टिंग वायर है तो क्या होगा, अगर मान लो कि इस पे हम लोग मान ले चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज है Q2। अब हम लोग अज्यूम करें कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब Q1 चार्ज है इस स्फीयर पे, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R। अब ये क्या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज है, मतलब इसका कुछ पोटेंशियल हो जाएगा KQ1 डिवाइड बाय R1। मतलब इसके सरफेस पे कुछ पोटेंशियल होगा। सिमिलरली इस वाले ये जो दूसरा स्फीयर है, उसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, हम लोगों ने अज्यूम किया है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अगर इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, तो मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2। ये कब की बात है, जब हम लोगों ने ये कंडक्टिंग वायर कनेक्ट नहीं किया। जब हम लोग कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करेंगे, इस पे पोटेंशियल कैसा है, ज़्यादा है, तो पोटेंशियल कैसा होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। तो दोनों पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V। मतलब दोनों स्फीयर्स पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वो कितना होगा, V। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है। नाउ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द कंडक्टिंग वायर। हाँ, ये पढ़ लिया। फिर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। पहले दोनों दो स्पीयर है R1 R2, दोनों को कनेक्ट किया किससे, कंडक्टिंग वायर से। फिर क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट, मतलब कंडक्टिंग वायर हटा दिया। तो ये स्पीयर होगा R1, इस पर पोटेंशियल क्या होगा, V। और दूसरा स्पीयर है, ये है R2, और इस पर पोटेंशियल कितना है, V। दोनों पे पोटेंशियल कैसे, सेम। हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो E1 डिवाइडेड बाय E2। हमें इसका रेशियो पता करना है। अब हम लोगों को पता है कि E एंड V का रिलेशन, E और V का रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू V बाई L। यहाँ पे L की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 और R2। तो E1 मैं लिखना चाहूँ तो E1 क्या हो जाएगा, V बाई R1। और E2 मैं लिखना चाहूँ तो E2 क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू V बाई R2। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया E1 बाई E2। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू V1 बाई R1, सॉरी V बाई R1 डिवाइडेड बाई V बाई R2। ये V से V कैंसिल, तो E1 बाई E2 का रेशियो कितना है, R2 बाई R1। तो ये हमें रेशियो मिलेगा। ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, R2 बाई R1, R2 बाई R1, ये मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो इतना क्लियर है। क्या है, कॉमन पोटेंशियल दोनों पे आ जाएगा। कंडक्टिंग वायर है तो कुछ चार्ज का फ्लो होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल दोनों पे आ जाएगा। वो क्या होगा, V। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज इज 50 जूल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज। हमें क्या पता करना है। देखो हमें क्या दिया गया, चार्ज Q इज इक्वल टू 5 कूलम दिया गया है। अब इसकी पोटेंशियल है, मतलब वर्क कितना स्टोर हुआ, 50 जूल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हमें पोटेंशियल मतलब V फाइंड करना है। देखो क्या है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज इज 50 जूल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज है
उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसको वहां तक पहुंचाने में, वहां तक लाने में कितना वर्क किया गया, 50 जूल, क्या 50 जूल जितना वर्क हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए। तो अब उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। हमें W भी पता है, मतलब वर्क डन भी पता है और चार्ज भी पता है, तो हम लोग पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो 50 जूल डिवाइडेड बाई 5 कूलम, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट मैच हो रहा है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर हम लोगों को पोटेंशियल के बारे में पता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसका आंसर है 10 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज आर। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये कितना दिया गया है आर, ये डिस्टेंस आर। एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्ज, हमें पता करना है ई एंड बी की वैल्यू क्या होगी। कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट में मान लेता हूँ ओ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाई टू, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर बाई टू। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट ओ पे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखना चाहूँ तो, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी हमें चार्ज का जो साइन है वो कंसिडर करना पड़ेगा। अगर प्लस चार्ज के लिए मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर बाई टू, क्योंकि हमें कहाँ पे चाहिए, एट पॉइंट ओ पे। हमें पॉइंट ओ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वह कैलकुलेट करना है। सिमिलरली मैं नेगेटिव चार्ज के लिए लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर बाई टू। अब पॉइंट ओ पे ऐड मैं करूँ तो मतलब इसका क्या हो जाएगा स्केलर एडिशन। तो V इज इक्वल्स टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी कैसी है सेम है। तो पॉइंट ओ पे V का वैल्यू तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। चलो ये पता चल गया। क्या ऐसे कोई ऑप्शन कट रहा है कि डायरेक्ट हम लोगों को पता चल जाए। देखो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू जीरो है और ऑप्शन सी में और V इज इक्वल्स टू जीरो है, तो मतलब B और D तो सही, मतलब गलत ऑप्शन हो गया। चलो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर से। अब हमें कहाँ पता करना है, पॉइंट ओ पे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं प्लस चार्ज के लिए लिखूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें इसमें किसका डायरेक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। देखो कोई पॉजिटिव चार्ज हो ना, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ होती है, ऐसे पूरा ऐसे बाहर की तरफ। और कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे इनवर्ड होती है सारी। अब यहाँ पे कैसा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेगी और यहाँ पे ऐसे अंदर जाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अगर मैं प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और माइनस क्यू के लिए लिखूँ, माइनस क्यू के लिखूँ तो के क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर। ये दोनों कैसे सेम हो रहा है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालो, दोनों की डायरेक्शन कैसी है सेम है, तो मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड से कर सकता हूँ, टू के क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर। अब ये कैसी है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, मतलब एट पॉइंट ओ ई तो V तो हमें जीरो मिल रहा है, V हमें क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है, और E नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉरी V इज इक्वल्स टू जीरो है
और E इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज एज, मतलब आर के साथ कैसे डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन हो रहा है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज का माइनस क्यू और प्लस क्यू का सिस्टम। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, V इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर। यही तो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होता है के पी बाई आर स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ पे, अब के की वैल्यू तो सबको पता होगा 1/4πε0। अब ये जो हमें पोटेंशियल मिला, मान लो यहाँ पे मिला, ये कौन से पॉइंट होते हैं, एट एक्सियल पॉइंट। ये जो पोटेंशियल है वो कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो हमें क्या पूछा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या मतलब ये पता हो जाना चाहिए कि एक्सियल पॉइंट पे पूछ रहा है, और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये होता है। अब आर के साथ इसका वेरिएशन कैसा है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ऐसे वेरी करेगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r स्क्वायर से वेरी करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड when dipole is in unstable equilibrium, the angle between dipole moment P and electric field E। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू का सिस्टम। अब डाइपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका डायरेक्शन था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब हमें क्या पूछा गया है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए। अगर मैं इसको एग्जैक्टली ऐसे अपोजिट रख दूं, यहाँ पे मैं रख दूं माइनस क्यू और यहाँ पे रख दूं मैं प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड। तब जाके ये क्या बनेगा, ये सिस्टम बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ एवरी प्लेट शोन इन द फिगर इज ए। देखो ये प्लेट्स दिए गए हैं, इनका एरिया कितना है, इनका एरिया है ए। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव प्लेट इज डी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। अब व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो इस पॉइंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, इन दोनों पॉइंट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मान लो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे ये कनेक्ट किससे हो रहा है, ये वाला ये जो पॉइंट है, पॉइंट बी, ये किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इनका प्लेट का एरिया दिया गया हमें ए, दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी, तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाऊं, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे बैटरी। देखो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। अब
दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया भी सेम है और दोनों के बीच में डिस्टेंस, जो दो प्लेट है उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी और इसको भी लिख सकता हूँ सी। ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बना, ये कौन सा कनेक्शन है? ये है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है। अब पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होता है? C1 प्लस C2। अब यहाँ पे दोनों C ही है, C1 C2 लिखने की हमें जरूरत नहीं, तो ये मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2C। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ये कर रहा है ऑप्शन बी के साथ मैच, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है एकदम? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफेरेड। हमें कोई कैपेसिटर दिया गया है, उसका कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इट इज 50 वोल्ट। देखो सी दिया गया है 10 माइक्रोफेरेड, वी दिया गया है 50 वोल्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज हाफ, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस नाउ। देखो डिस्टेंस हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते कैपेसिटेंस में कुछ चेंज आ रहा है। देखो डिस्टेंस हाफ कर दिया, मतलब पहले डी था, फिर क्या कर दिया? D/2 कर दिया, मतलब पहले इतना डिस्टेंस था डी और उसके बाद कर दिया D/2। अब डी में हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटेंस के जो प्लेट हैं उस पर चेंज करें तो पोटेंशियल में कुछ चेंज होगा। हाँ होगा। अब पोटेंशियल में चेंज हुआ तो कैपेसिटेंस में भी चेंज होगा। तो सबसे पहले देख लेते कैपेसिटेंस में कितना चेंज है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अब D क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया, तो C डैश क्या हो जाएगा? मैं D को हाफ कर दूं एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि एरिया को हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं और ये जो एप्सिलॉन है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। ये कितना हो जाएगा? D/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? C। तो C डैश इज इक्वल टू 2C मिल रहा है। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पर हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या होगा। अगर डी में हमें डी को D/2 कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या होगा? देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इस पे ऐसे चार्ज होंगे, तो मैं मान लेता हूँ इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इस पे भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है दोनों प्लेट पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें मैं मान लेता हूँ क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस सिग्मा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस सिग्मा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है किसी प्लेट पे? हम लोगों ने गॉस लॉ का यूज करके एक थीन शीट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ऐसे चार्ज हो तो वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब चार्ज उस पर तो कोई चेंज हो नहीं रहा, एप्सिलॉन डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम पे हम लोग चेंज नहीं करें तो मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? कांस्टेंट है। डी पे भी जो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था और D/2 पे भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था दोनों कैसा है? सेम है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू V/L। तो मैं क्या इसका यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं जब मैं D/2 कर दूं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले था V और तब डिस्टेंस था D, फिर मैंने चेंज किया D/2 तब पोटेंशियल हो गया V डैश और डिस्टेंस कितना है? D डैश। अब D डैश की वैल्यू कितने है? D/2 और हमें पोटेंशियल दी कितना दिया गया? 50 वोल्ट। तो मैं लिख सकता हूँ 50 वोल्ट डिवाइड बाई D। ये V डैश हमें कैलकुलेट करना है, ये कितना हो जाएगा? D/2। ये D से D कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2V डैश इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो V डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C सही होगा, 25 वोल्ट। क्लियर एकदम? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करंट थ्रू अ वायर वेरीज विथ टाइम। मतलब करंट क्या रहा है? वेरी कर रहा है टाइम के साथ। उसका एक्सप्रेशन दिया गया हमें I इज इक्वल टू I0 प्लस A इंटू टी, वेयर I0 इज इक्वल टू, हमें I0 की वैल्यू दी गई है कितना है? 20 एम्पियर और A की वैल्यू दी गई है, स्मॉल a की वैल्यू दी गई 3
एम्पियर पर सेकेंड, 3 एम्पियर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। देखो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोड पर यूनिट टाइम। अब मैं स्मॉल टाइम के लिए कंसिडर करूं, अगर मैं स्मॉल टाइम के लिए कंसिडर करता हूं, मैं इसको डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस। हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करता हूँ, डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पहले 10 सेकंड में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको सॉल्व करूँ तो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी लिख सकता हूँ। आई का एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस ई इंटू टी, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट करंट दिया गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं लिमिट लगा के 0 से 10 तक, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चलिए करते हैं। देखो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं, डी क्यू और यहाँ पे आई डी टी, तो ये डी क्यू है, स्मॉल डी क्यू लिख देता हूँ। अगर डी क्यू है, इसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू। अब जो आई का हमें एक्सप्रेशन दिया है, टाइम डिपेंडेंट जो करंट है वो क्या है, आई नॉट प्लस ए इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन पूरे का। अब जो आई नॉट है उसका वैल्यू हमें दिया गया, तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट डी टी। और जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, 0 से 10, क्योंकि हमें कितना हमें जो चार्ज है कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, पहले 10 सेकंड में, मतलब 0 से 10 सेकंड तक। ये 0 to 10 प्लस ए भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा टी डी टी, 0 to 10। अब इसको सॉल्व कर लो, आई नॉट, अब डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिर्फ टी, लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 10 ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या, टी स्क्वायर बाई 2, 0 to 10। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो आई नेट का वैल्यू कितना है, 20 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 10, तो 10 और माइनस 0 मतलब 0, प्लस ए का वैल्यू कितना है 3, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना, 200 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 350, 350 क्या, कूलम, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है 350 कूलम वो सही होगा। क्लियर है एकदम, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो ये तो डायरेक्ट बेस्ड, मतलब ऐसे कूलम, आपको ओम्स लॉ पता होगा ना, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हो। ओम्स लॉ फॉर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका ग्राफ कैसे होता है, V I के ग्राफ देखें, अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि फॉर सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो उन सेमीकंडक्टर्स को हम लोग ओहमिक कंडक्टर्स नहीं कहते। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करो उनको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग डायमीटर 2 mm, लेंथ 100 सेंटीमीटर इज 0.7 ओम। सो रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अब बहुत इजी क्वेश्चन, देखो रेजिस्टेंस हमें दिया गया और रजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब हमें L दिया गया है, A हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर कितना है, D इज इक्वल्स टू 2 mm। मैं इसको डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3। तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना 22/7 इंटू 10⁻⁻6, ये मिल जाएगा एरिया। हमें आर दिया गया है, ए पता चल गया, एल भी दिया गया, एल कितना है 100
सेंटीमीटर, मतलब एल को मीटर में कन्वर्ट करें तो एल इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। हाँ 1 मीटर हो जाएगा। तो रो को सब्जेक्ट बना लो आर ए डिवाइडेड बाई एल, ये ऐसे जाएगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे नीचे चले जाएगा। आर कितना है 0.7 इंटू एरिया कितना है 22/7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई एल कितना है 1। अब इस पॉइंट को मैं हटा दूँ तो ये 7 से 7 गया तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 10⁻⁻7। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे ला दूँ तो 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मतलब माइक्रोकुलम में हो जाएगा। देखो सारे आंसर हमें माइक्रोकुलम में दिया है। अब इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.2 माइक्रो ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।